जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें एड्रेसिंग मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक एड्रेसिंग मोड क्या होता है इसके बारे में। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस होता है तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़? एक होगा आपका ऑप कोड और दूसरा होगा आपका ऑपरेंड। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है। और जो एड्रेसिंग मोड होता है इसी ऑपरेंड को स्टडी करना कि किस टाइप का ऑपरेंड है, कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपकी किस में आती हैं? एड्रेसिंग मोड्स के अंतर्गत आती हैं। जो आपका ऑपरेंड है उसको स्पेसिफाई करना या फिर उसकी स्टडी करना, इस तकनीक को हम लोग को क्या बोलते हैं? एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, उसका जो ऑपरेंड होगा उसके बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में उसको स्पेसिफाई करना, यही तकनीक आपका क्या कहलाता है? एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका? एवरी इंस्ट्रक्शंस इज सेम फॉर्म रिक्वायर्ड ऑपरेंड फॉर द एग्जीक्यूशंस। तो प्रत्येक जो आपका सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस से होते हैं वो सेम फॉर्म में रिक्वायर होते हैं जो ऑपरेंड होते हैं एग्जीक्यूशंस के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूशंस के लिए जो रिक्वायर होता है ऑपरेंड क्या होता है? सेम फॉर्म में होना चाहिए प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका? दीज ऑपरेंड मे बी इन मेमोरी रजिस्टर, आईओ डिवाइसेस और वी डायरेक्ट वैल्यू। तो जो आपका ऑपरेंड होता है वो क्या हो सकता है? मेमोरी में हो सकता है, या फिर किसी रजिस्टर में हो सकता है, या फिर आईओ डिवाइसेस में हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑपरेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है, अगला पॉइंट, टू स्पेसिफाई व्हाट कैन काइंड ऑफ ऑपरेंड इज नीडेड एड्रेसिंग मोड और यूज्ड। तो क्या स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेंड का टाइप कौन सा होता है, कौन सा टाइप यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। कोई इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसमें कौन सा एड्रेसिंग मोड आपका यूज़ किया जा रहा है और कौन से ऑपरेंड को यूज़ किया जा रहा है, किस टाइप के ऑपरेंड को यूज़ किया जा रहा है, इसकी स्पेसिफाई करता है जो एड्रेसिंग मोड होता है। ठीक है, यही आपका रिक्वायरमेंट होता है एड्रेसिंग मोड का 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका एड्रेसिंग मोड के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप का होता है। तो आपका जो एड्रेसिंग मोड होता है वो 5 टाइप का होता है जनरली। बेसिकली अगर हम लोग जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें अगर जनरली हम लोग देखते हैं तो 5 टाइप होता है। इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली जो बोलचाल भाषा में जो सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जनरल जो आपका क्लासिफिकेशन है इसी 5 में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सेकेंड होता है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड होता है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ होता है आपका इनहेरेंट या फिर इम्प्लिएंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं एड्रेसिंग मोड के जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के क्या मतलब होता है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट शब्द है, इसका क्या मतलब है कि जो ऑपरेंड होगा, ठीक है, उसका जो एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शंस में दिया होगा डायरेक्टली। इसी को हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो ऑपरेंड होता है उसका एड्रेस जो होता है, ऑपरेंड का जो एड्रेस होता है और जो आपका इंस्ट्रक्शंस होता है उसमें डायरेक्टली क्या होता है? गिवन होता है। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल है आपका STA 2450H, ठीक है, STA 2450H। अब यहाँ पे देखें कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? आपका डायरेक्ट एड्रेस दिया गया है ऑपरेंड का।
और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन 2450H। इसका मतलब यहाँ है, यहाँ से देखिए कि ये जो आपका दिया गया है क्या है, आपका ऑपरेंड का एड्रेस दिया गया है, सीधे सीधे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत ये सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। नेक्स्ट आपका इसी तरह का एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका इन 01H हुआ, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 01 जो है वो क्या है, आपका एड्रेस है जो कि दिया गया है सीधे सीधे। और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रीड फ्रॉम आईओ डिवाइसेस विद पोर्ट एड्रेस 01H। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपका 01H है, यही आपका क्या है, एड्रेस है। जो ऑपरेंड है उसका एड्रेस क्या है, इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, सीधे सीधे डायरेक्टली दिया गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। दीज कांट बी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन और अवेलेबल। इसमें क्या होता है, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होता है। जो आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें 8 बाइट का इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड आपका है टाइप्स, वो है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इससे आपका नाम से क्लियर हो रहा होगा कि जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, रजिस्टर में होगा, किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, तो इन दिस मोड द ऑपरेंड स्टोर्ड इन GPR। जनरल जो पर्पज रजिस्टर होता है जिसको GPR बोलते हैं, ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर होगा, GPR में स्टोर होगा। किसमें, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया गया है जिसका ऑपरेंड जो है GPR में स्टोर हो रहा है, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट, इंस्ट्रक्शंस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में यूज हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस द रजिस्टर कैन नॉट बी गेट राइट द CPU। इसमें एक आपका लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे दिया गया है मूव B to A। तो A की जो वैल्यू है कहाँ पे स्टोर हो रही है, B के पास स्टोर हो रही है। A क्या है, आपका एक रजिस्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, B में स्टोर हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं ए की वैल्यू जो B में स्टोर हो रही है, अगर A की वैल्यू कुछ दिया गया है, इसका कुछ वैल्यू दिया गया है, मान लेते हैं 82H दिया गया है, तो यही आपका 82 क्या होगा, B में जाके स्टोर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। इसी तरह से ऐड B या फिर INR E, ये सारे आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, इन दिस ओनली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो रजिस्टर आपका होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, उसमें सिर्फ 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन ही क्या होता है, अवेलेबल होता है। जो आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है उसमें सिर्फ 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्या होगा, अवेलेबल होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड रजिस्टर पेयर आर इनडायरेक्टली यूज टू गेट द ऑपरेंड। जो ऑपरेंड होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो इनडायरेक्टली होगा, कहाँ पे, रजिस्टर पेयर में होगा। आप पढ़े होंगे HL पेयर होता है, ठीक है, BC होता है, ये सारे आपके रजिस्टर पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, इसका यूज़ करता है ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए इस तरह के एड्रेसिंग मोड में। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है कि जो HL पेयर है या फिर कोई भी पेयर है, रजिस्टर जो पेयर है, वहाँ पे इनडायरेक्टली क्या करता है, यूज़ करता है ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑपरेंड इज जनरली स्टोर्ड इन मेमोरी। जो ऑपरेंड है वो जनरली कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी पे होता है। बट दिस एड्रेस इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर पेयर। जो आपका ऑपरेंड होगा वो कहाँ पे होगा, मेमोरी में होगा, लेकिन इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो रजिस्टर पेयर में क्या होगा, स्टोर होगा।
ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि रजिस्टर इनडायरेक्ट जो एड्रेसिंग मोड होता है इसमें जो ऑपरेंड होगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, लेकिन इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो रजिस्टर पेयर में स्टोर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। द एड्रेस ऑफ द मेमोरी इज डिफरेंट गिवन बाय द HL पेयर। HL पेयर में इसका क्या होता है, मेमोरी का जो एड्रेस है, ठीक है, या फिर जो ऑपरेंड का एड्रेस है वो कहाँ पे होता है, तो आपका HL पेयर में होता है। रजिस्टर जो आपका पेयर है वहाँ पे स्टोर होता है इसका एड्रेस। जैसे आपका एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल इसका देखते हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट जो एड्रेसिंग मोड है उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड M है, फिर आपका LDAX B है, फिर आपका मूव B M है। ये सारे क्या हैं, आपके इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दीज इंस्ट्रक्शंस कैन बी 1 और 2 और 3 बाइट्स। तो आपका जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपका 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है और 3 बाइट्स का भी हो सकता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जो आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है वो कितने बाइट्स को, इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कितने बाइट्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो एड्रेसिंग मोड है, इन जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है इसमें आपका 1 बाइट का या फिर 2 बाइट का या फिर 3 बाइट का इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, चलिए चौथा जो है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इन दिस मोड द ऑपरेंड इज इमीडिएटली गिवन बाय राइट आफ्टर द ऑप कोड। जो आपका ऑप कोड होगा उसी के राइट साइड में, उसी के बगल में डायरेक्टली क्या होगा, इमीडिएटली क्या होगा, वो ऑपरेंड दिया हुआ होगा। ठीक है, जो आपका मान लेते हैं ऑपरेंड है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ऑपरेंड है, इसी के राइट साइड में आपका जो मान लेते हैं ये क्या है, आपका ऑप कोड है, इसी के राइट साइड में ऑपरेंड क्या होगा, दिया होगा। ठीक है, इसके जस्ट बगल में क्या दिया होगा, ऑपरेंड दिया होगा। तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ऑपरेंड इटसेल्फ इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शंस। जो ऑपरेंड होता है वो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ होता है। ठीक है, जो ऑपरेंड होता है वो सीधे सीधे कहाँ पे दिया होता है, इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है। जो आपका ऑप कोड होता है उसके बगल में ही दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट जो है, इट कांट बी ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो आपका इमीडिएट जो एड्रेसिंग मोड होता है वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे आपका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे MVIVF3H, ये क्या है, आपका ऑपरेंड है, सीधे वैल्यू दी गई है वो ऑपरेंड की। ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड एग्जांपल में देखें तो LXIH हुआ और 2450H, ये भी क्या है, आपका ऑपरेंड है, सीधे सीधे दिया गया है, वैल्यू इसकी दी गई है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत ये सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है आपका इनहेरेंट या फिर इम्प्लिएंट एड्रेसिंग मोड। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। देयर आर फ्यू स्पेशल रजिस्टर विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ऑपरेंड और ऑपरेंड एड्रेस। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिनमें ऑपरेंड की या फिर ऑपरेंड एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस तरह के एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत ऐसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसमें आपका ऑपरेंड भी नहीं दिया होगा और ऑपरेंड का एड्रेस भी नहीं दिया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दे परफॉर्म दियर ऑपरेशंस डायरेक्टली विद द काउंटेड ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू इसको काउंट करने के साथ साथ डायरेक्टली ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है, जो आपका इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। द इंस्ट्रक्शंस इन दिस मोड और ऑलवेज ऑफ 1 बाइट ओनली। तो आपका जो इनहेरेंट टाइप एड्रेसिंग मोड है उसमें सिर्फ 1 बाइट का क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा हमेशा। ठीक है, 1 बाइट से ज़्यादा इसमें नहीं होगा। जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस होगा हमेशा क्या होगा, 1 ही बाइट का होगा। जैसे आपका एग्जांपल है CM में हुआ, फिर आपका DM में हुआ या फिर आपका DA हुआ, ये सारे आपके क्या हैं,
तो इनहेरेंट एड्रेसिंग मोड के अंतर्गत ये सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो इनहेरेंट आपका एड्रेसिंग मोड है वो उसमें सिर्फ 1 ही बाइट आपका होता है, ओनली 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन आपका पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एड्रेसिंग मोड बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स को आप देख लिए होंगे, कितने बाइट्स के होते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस में, और इनका एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।